राधे राधे सभी को। पार्ट 1 में हम आप लोगों को चोली बनाने के लिए सिखा चुके थे। आप लोग उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे तरीके से सीख चुके हैं। पार्ट 2 में आप लोगों को ये पैंट देखिए, चोली में यहाँ से निकाल लेते हैं। ये चोली में यहाँ से निकाल लिए। ये हमारे 8 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए है। देखिए ये पैंट जो हमारे 8 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए है। आज इस पैंट देखिए, इस पैंट में जो इलास्टिक डाला हुआ है। आप लोग को इलास्टिक में जो रबड़ बैंड आता है वो लेना है, नहीं तो ये रबड़ ले लेना, उसको यहाँ पे से स्टिच कर लेना है। देखिए इस रबड़ की हेल्प से हम आज ये वाले पैंट बनाने वाले हैं। चलिए बताना शुरू करते हैं। सबसे पहले धागा लपेटेंगे। सबसे पहले इसमें हम एक नॉट लगाएंगे। पैंट को भी हम 10 नंबर क्रोशिया से ही बनाएंगे। पास से देखिए दिखाई दे रहा होगा 10 नंबर क्रोशिया है। इस रबर बैंड को लेंगे और यहाँ से इससे धागा निकालते हुए स्टिच कर लेंगे। टोटल इसको कितने सिंगल क्रोशिया बनाना है? टोटल इसमें हम 24 डबल क्रोशिया बनाते चलेंगे। देखिए यहाँ से डालें, निकालें। 3 का यहाँ पे देखिए 2 करना है, 2 के 3 का, फिर 2 का 1। इस तरह से करते हुए हमको पूरा रबर बैंड में 24 बार स्टिच करना है। देखिए 2 3 इस तरह से रबर बैंड को हम कवर करते हुए चलेंगे। कितने फंदे स्टिच करना है? 24 इसमें डबल क्रोशिया चेन करना है। देखिए पास से आप लोग देखते चलिए। जितने भी कृष्ण भक्त हैं सभी लोग अपने लड्डू गोपाल जी के लिए बनाएं अपने हाथों से और खुद पहनाएं। अब तक इसमें हम 20 घर कर चुके हैं और 4 घर डबल क्रोशिया देना है। यहाँ पे जो शुरुआत किए थे, यहाँ पे फर्स्ट वाली रो में लेके इसे हम स्लिप स्टिच कर देंगे। टोटल इस रो में हमारा कितना चेन आ रहा है? 24 चेन। चलिए फिर से धागा लपेटते हैं। देखिए 3 चेन लेंगे, 1 2
3, ये पास वाले में हॉल में ही इसे हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। क्या करना है, सभी हॉल में, सभी चेन में 24 चेन है, 24 देखिए 24 चेन है, सभी चेन में मुझे 2 बार डबल क्रोशिया निकालना है उसी चेन में। फिर ये देखिए 3 का 2, 2 का 1 हो गया। फिर यहाँ से नेक्स्ट चेन लिए, देखिए नेक्स्ट चेन है, इसमें फिर 3 का 2, 2 का 1, फिर इसी चेन में डालना है और फिर 3 का 2, 2 का 1। इस तरह से करते हुए पूरा रो को हम कंप्लीट करते हैं कि सभी में से इस तरह से करते हुए इस रो को पूरा कंप्लीट करते हुए आपको फिर नेक्स्ट देखिए पास वाले में इसको हम यहाँ पे जहाँ से शुरुआत किए थे वहाँ से स्लिप स्टिच कर दिए। देखिए इस तरह का हमारा बेस तैयार हो चुका है। अब क्या करना है, इसमें फिर 3 चेन लेंगे, 1 2 3 चेन लिए, ये पास वाले हॉल से सूर्य को निकाल लेना है। 1 हो गया, फिर ये पास वाले चेन से अब दूसरा चेन में से इसे निकालना है, डबल क्रोशिया इसमें निकालना है। 1 2 देखिए 1 चेन, 2 चेन कंप्लीट के तीसरा वाले चेन में इसमें 2 बार निकालना है डबल क्रोशिया। देखिए 2 का 1, फिर ये जो पास वाले जो लिए हैं चेन, देखिए इसी हॉल में 1 बार और निकालना है। अब फिर नेक्स्ट वाले चेन में मात्र सिंगल क्रोशिया देना है। देखिए 3 का 2, 2 का 1, फिर इस चेन में सिंगल बार देना है, सिंगल क्रोशिया, 3 का 2, 2 का 1, 2 चेन दे दिए सिंगल। और ये तीसरा वाली चेन में इसमें डबल क्रोशिया 2 बार निकालेंगे। देखिए 1 बार किए, फिर ये पास वाले हॉल दिख रहा है आपको, इसी में फिर देखिए 3 का 2, 2 का 1, यानी कि 2 घर में सिंगल क्रोशिया देना है और 2 चेन के बाद फिर उसमें डबल क्रोशिया देना। इसी तरह करते हुए हम इस रो को कंप्लीट करते हैं। देखिए यहाँ पे 1 चेन 2 चेन, इसमें सिंगल डबल क्रोशिया देना है। देखिए 2 चेन कंप्लीट किए, इस तीसरा चेन में देखिए 1 बार निकाल के कंप्लीट किए, फिर इसमें 2 बार देना है, इसमें बढ़ा के घर चल जाना। फिर अब यहाँ का नेक्स्ट वाले चेन में सिंगल क्रोशिया देना है। देखिए सिंगल डबल क्रोशिया दी, फिर आगे वाले चेन में सिंगल क्रोशिया। 2 घर में हमको सिंगल डबल क्रोशिया देना है और तीसरी चेन में 2 बार डबल क्रोशिया देना है। इसी तरह से करते हुए हम पूरे इस रो को कंप्लीट करते हैं। देखिए इस तरह से इस रो को हम कंप्लीट करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ तक कंप्लीट कर चुके हैं। अब यहाँ पे इसको हम स्लिप स्टिच करेंगे। हमारे रो ऐसे कंप्लीट हो गया है, 2 राउंड कंप्लीट हो चुका है बस। फिर अब यहाँ से 3 चेन लेना है, 1 2 3, पास वाले हॉल से इसे निकालना है। 1 रो कंप्लीट, फिर नेक्स्ट चेन में डालें, पहले 2 चेन के बाद डबल क्रोशिया बनाते थे, अब हम 4 चेन लेंगे। 2 चौथा चेन में हम डबल क्रोशिया करेंगे। चौथा चेन में डबल क्रोशिया किया, फिर अब यहाँ से 4 चेन बिल्कुल सिंगल डबल क्रोशिया करते हुए चलेंगे। 1 2 3 4, जो
यहाँ पे जो 5वां हॉल है इसमें हम लोग डबल क्रोशिया करेंगे। एक बार निकालो, फिर देखिए इस तरह से हम इस रो को कंप्लीट करेंगे। 4 चेन सिंगल डबल क्रोशिया बोलेंगे और 5वां देखिए अब यहाँ से फिर 4 चेन आता है, बिल्कुल जैसे 2 का 3 का 2, 2 का 1, इस तरह करके 1 घर 2 घर 3 घर, ये 4, यानी कि बिल्कुल 4 घर में एक बार सिंगल डबल क्रोशिया। 5वां चेन में एक बार सिंगल डबल क्रोशिया निकालना, फिर इसी चेन में एक बार और निकालना, उसके बाद फिर नेक्स्ट चेन में सिंगल डबल क्रोशिया, फिर एक हुआ भी और 3 चेन में। इस तरह करते हुए इस बैच को हम कंप्लीट करते हैं। देखिए यहाँ तक आ चुके हैं। यहाँ पे हम अब स्लिप स्टिच कर देंगे। हमारा ये जो है बेस कंप्लीट हो चुका है। एक कमर, अब हम इसी में हम 2 पार्ट में से करने वाले। कैसे करेंगे चलिए बताते हैं। पहले 3 चेन लेंगे। सबसे पहले 1 2 3 पास वाले में से निकाले इसे, हर चेन में सिंगल डबल क्रोशिया करते हुए चलना है। 1 2 देखिए हर चेन में हम सिंगल घर बिल्कुल नहीं बढ़ाना है। देखिए इस तरह से कहाँ तक करते आना है। इसको हम फोल्ड करते हैं। इसका आधा कहाँ पे आता है, यहाँ पे आधा, इसका आधा लेंथ तक बिल्कुल हमको सिंगल क्रोशिया बुनते हुए आना है। चलिए दिखाते हैं। देखिए ये यहाँ से करते हुए हम इसका आधा लेंथ तक हम अब इसको यहाँ से हम ज्वाइंट कर देंगे। देखिए इधर बिल्कुल नहीं बना है। यहाँ से हम स्टार्ट किए थे सिंगल डबल क्रोशिया, यहाँ से बुनते हुए इसका 2 पार्ट में इसको डिवाइड किए, आधा दूर तक हम किए। अब यहाँ से इसको हम ऐसे करेंगे, सटाते हुए यहाँ से इसको हम स्लिप स्टिच कर देंगे। देखिए यहाँ से 2 पार्ट हो गए, एक पार्ट इधर हो गया, एक पार्ट इधर। इस पार्ट हम बिनते हुए आए हुए हैं। अब यहाँ से हम चेन लेंगे, 1 2 3 चेन लेंगे। फिर ये जो पास वाले हॉल है इसी में डालते हुए इसे हम निकाल। फिर हर चेन में अब बिल्कुल घर नहीं बनाना है, हर चेन में सिंगल डबल क्रोशिया करते हुए चलेंगे। इधर वाले पार्ट को भी हमको छोड़ देना है। इस वाले पार्ट में इसको राउंडिंग गोल से देख ले तो पूरा बना के ही दिखाते हैं पास में। देखिए हर चेन में उन्हें सिंगल डबल क्रोशिया इसे बीनते हुए चलना है।
इसी तरह से पूरा कर। देखिए यहाँ तक बिल्कुल बुनते हुए आया है। ये पास वाले जो है ये चैन ऊपर वाले में इसको लेके ऐसे करते हुए इसे हम स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर 3 चैन लेंगे, 1 2 3। ये पास वाले जो चैन है इसमें हम इसे निकालेंगे 1। अब यहाँ से एक चैन स्किप करेंगे, ये चैन में ये चैन बिल्कुल छोड़ देना है। दूसरा चैन में लेके इसमें हम सिंगल डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर अब यहाँ से हम सभी चैन को बुनते हुए चलेंगे। एक चैन, 2 चैन कंप्लीट किए, 3 4 5 चैन सिंगल डबल क्रोशिया के बाद फिर यहाँ पे 2 चैन का हम एक चैन कर देंगे, सिंगल डबल क्रोशिया बना देंगे। इस तरह से कुछ इसे हम घटाते हुए कुछ चलेंगे। फिर अब यहाँ से हम 5 चैन सिंगल डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से करते हुए हम इस रो को कंप्लीट करते हुए आते हैं। चलिए फिर दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ तक करते हुए आया है। फिर यहाँ से हम इसको स्लिप स्टिच कर देंगे। यहाँ पर 2 रो हम कंप्लीट कर चुके हैं। देखिए भी कितना गोलाई आकार में है। अब यहाँ पे हम फिर 3 चैन लेंगे, 1 2 3। पास वाले हॉल वाले से निकाल लेंगे। अब यहाँ पे 2 का 1 करेंगे। यहाँ पे 2 का हम डबल क्रोशिया लेते हुए 2 का 1। फिर अब यहाँ पे हम 2 बार बनाएंगे, 1 चैन कंप्लीट किया, फिर दूसरा चैन, फिर 3 चैन, फिर सिंगल डबल क्रोशिया बुनेंगे। फिर चौथा में आने के बाद 2 चैन का हम एक चैन कर देंगे, डबल क्रोशिया बुनेंगे 2 चैन का। करेंगे इस टाइप से इसको, ये जो फंदा हमारा इसको छोटा करके चले जाएंगे अब, क्योंकि हमारे गोपाल जी का तो पैर बहुत छोटे से रहते हैं। इस तरह से इस रो को हम कंप्लीट करके आप सबको दिखाते हैं। इस रो को भी कंप्लीट कर दिए। अब धागा काटेंगे यहाँ पे। इसमें हम अब वाइट कलर का इस डिज़ाइन बनाने के लिए इस तरह यूज करें। इसमें वाइट कलर धागा स्टिच करके इसमें धार बिल्कुल घटाना नहीं है। जितने चैन हमारे पास बचा हुआ है सभी चैन में एक एक सिंगल डबल क्रोशिया बनाते हुए चलना है। इस तरह से चलिए इस रो को हम कंप्लीट करके दिखाते हैं। कंप्लीट किया, फिर इसी तरह में से सिंगल डबल क्रोशिया एक रो और कंप्लीट करेंगे। बस ये पैर का कंप्लीट हो जाएगा।
चलिए इसको भी कंप्लीट करके दिखाता हूँ। ठीक है, देखिए एक लेग हमारा कंप्लीट हो गया। धागा को हम कट करेंगे, निकालेंगे इसको। इस चैन को हम अंदर की ओर ले जाके टाइट कर देंगे। फिनिशिंग दिखना चाहिए। देखिए एक पैर हमारा कंप्लीट हो चुका है। एक पैर कंप्लीट। अब इस पैर में फिर इस रेड धागा इसमें जोड़ेंगे। हर चेन में सिंगल डबल क्रोशिया करते हुए चले जाएंगे। इस तरह से पूरा रो को कंप्लीट करते हैं। हर चेन में सिंगल डबल क्रोशिया। देखिए यहाँ तक बनाते हुए चले आए हैं। फिर यहाँ पे हम इसको लाके स्लिप स्टिच कर लेंगे। एक रो कंप्लीट हो गया। देखिए इसमें टोटल कितने रो दिए थे, 1 2 3 4। अब 4 रो, देखिए इस साइड में भी 4 रो हम कंप्लीट करके आपको दिखाते हैं। अब इसमें क्या करना है, 3 घर 1 चेन बुनना है, फिर 3 चेन के बाद 1 चेन घटाते हुए चले जाना है। देखिए यहाँ पर फिर 3 चेन लेंगे, 1 2 3। दो 3 4 5 चेन में सिंगल क्रोशिया दिया। अब यहाँ 2 चेन का 1 चेन कर देना है। इस तरह से करते हुए इस रो को हम कंप्लीट करते हैं। देखिए 4 रो इसमें भी कंप्लीट कर लिए। अब इसमें हम वाइट धागा ऐड करेंगे। वाइट धागा ऐड करके जिस तरह ये पैर का बना है उसी तरह इसमें भी बना के सेम आपको दिखाते हैं। सेम बनके कंप्लीट हो गया। फिर पास से देखिए कितना खूबसूरत कुछ बन के आया है। अब हम इसके साइड से हम बीचों बीच से पहले धागा निकालेंगे। एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये टोटल 10 बार निकालना है। डबल क्रोशिया करते हैं 10 चेन बनाएंगे यहाँ से। 2 3 4 एक 9 एक इस बीच में दोनों के बीचों बीच में हम कितना 10
चेन यहाँ पे बनाया है। टोटल कितना 10। अब यहाँ पे फिर 3 चेन लेंगे, 1 2 3। हर चेन में डबल क्रोशिया बनाते हुए चले जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 देखिए इस तरह से इसमें हम 2 बार पे 2 बार और बनाना है। चलिए 2 बार और इस तरह बनाना है, घर नहीं बनाना। इसी 10 चेन के ऊपर 2 बार और डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए 4 बार कंप्लीट हो चुका है। अब ये जो बांधने वाला है ये बनाना है। देखिए इसमें 4 चेन कंप्लीट है इसमें भी। अब ये बांधने वाला, ये जो बांधने वाला का है ये बनाना है। कैसे बनाना है इसे हम, और यहाँ से अब हम 20 चेन लेंगे। 1 2 3 4 टोटल 20 चेन लेना है यहाँ से। अब हर चेन में इस सिंगल डबल क्रोशिया बनाते चलना है। 3 3 का 2 2 का 1 करते हुए जितना चेन है सभी चेन में ये डबल क्रोशिया हम करते हुए जाएंगे। इस तरह से जितना चेन लिए 20 चेन में सिंगल डबल क्रोशिया करते हुए जाना। देखिए इस तरह से हम बिनते हुए आ गए। इसको जो है अब इससे क्या करना है, इसमें इसको ला के ऐसे करते हुए स्लिप स्टिच करना है। ये दोनों स्लिप स्टिच कर दिए। देखिए इस टाइप से बन चुका है।